दूसरा दिन है और दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य को करोड़ों रुपए की सौगात देने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी सबसे पहले सुबह 7:45 पर बेहद द्वारका मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। पूजा के बाद सुबह 8:25 बजे सुदर्शन सेतु का दौरा करेंगे। इसके बाद वह सुबह 9:30 बजे द्वारकाधीश मंदिर जाएंगे, वहां पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी गुजरात के दौरे के दौरान करोड़ों की सौगात प्रदेश को सौंपेंगे। पीएम मोदी 52,250 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी की ओर से दी जाने वाली इस सौगात में सबसे पहले द्वारका में बेट द्वारका को जोड़ने वाले सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद दोपहर लगभग 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारका में 4,150 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि की बहु विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके बाद दोपहर 3:30 बजे प्रधानमंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स राजकोट जाएंगे। उसके बाद फिर 4:30 बजे प्रधानमंत्री राजकोट के रेस कोर्स मैदान में 48,100 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। ऐसे ही कई योजनाएं हैं जो पीएम मोदी राज्य को देने वाले हैं। यानी पीएम मोदी का इस बार का गुजरात दौरा बेहद ही खास होने वाला है, जो गुजरात की सूरत को बदलने का काम करेगा। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए गुजरात मोदीमय हो रखा है। हर तरफ पीएम मोदी के पोस्टर बैनर लगे हुए हैं। पीएम मोदी के गुजरात दौरे से माना जा रहा है कि 24 के लिए यह खास है और गुजरात में इसका असर सीधा देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो या फिर बीजेपी के किसी और दिग्गज नेता का ही दौरा क्यों ना हो, लगातार बीजेपी जिस तरीके से एक के बाद एक दौरे करती नजर आ रही है, अपने मिशन 2024 में वो जुट गई है। इससे साफ सीधा संदेश मिलता है। पीएम मोदी गुजरात में सौगात देंगे और गुजरात में सौगात देने के बाद रायबरेली समेत 5 जगहों पर एम्स का तोहफा भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ भी रायबरेली में जनसभा को संबोधित कर सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे। रिपोर्ट देखिए। बीजेपी अपने मिशन 2024 में जुट चुकी है। उत्तर से दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक बीजेपी हर मोड़ पर चुनावी एक्शन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी का लक्ष्य है 400 पार का। जी हां, बीजेपी चुनावी एक्शन में है। हर राज्य के साथ हर वर्ग के लोगों को साधने की पुरजोर कोशिशें भी कर रही है। बीजेपी की ग्राउंड जीरो पर चल रही तैयारियां, प्रचार प्रसार को देखने के बाद विपक्ष भी अब परेशान है और सोच रहा है कि कैसे मोदी को टक्कर दी जाए। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं, क्योंकि पीएम मोदी समय के साथ तेजी से चल रहे हैं और देश भर में करोड़ों रुपए की सौगात दे रहे हैं। तो वहीं पीएम मोदी उत्तर प्रदेश के रायबरेली को भी संवारने का काम कर रहे हैं। पीएम मोदी वर्चुअली जुड़कर रायबरेली समेत 5 एम्स की सौगात देने वाले हैं, जिसमें राजकोट, एम्स रायबरेली, एम्स भटिंडा, एम्स मंगलगिरी और एम्स कल्याणी शामिल है। जिस समय पीएम मोदी वर्चुअली रायबरेली में एम्स को सौगात देंगे, उस दौरान रायबरेली में बीजेपी के आधा दर्जन से ज्यादा बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल और राज्य स्वास्थ्य मंत्री मयंकेश्वर सिंह और दिनेश प्रताप सिंह भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के सौगात देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ भी जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसे लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीएम योगी रायबरेली में जनसभा कर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे।
बीजेपी की तैयारी और ग्राउंड जीरो पर हो रहे काम को देखकर ये तो तय है कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिशें कर रही है, तो वहीं विपक्ष अभी तक सीट शेयरिंग पर ही अटका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से गुजरात के दौरे पर हैं, बीते दिन भी वो गुजरात में ही मौजूद है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। ऐसे में तमाम सौगातें वो देने वाले हैं गुजरात की जनता को। 48,000 करोड़ से ज्यादा की लागत की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात की जनता को देंगे। इनका लोकार्पण करेंगे, भूमि पूजन करेंगे। इसके साथ ही राजकोट में गुजरात के पहले एम्स का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। 201 एकड़ में फैला राजकोट एम्स 720 बिस्तर वाला अस्पताल है। तो तमाम सौगातें आज देने वाले हैं, यानी कि गिफ्ट गुजरात की जनता को देंगे। और हमेशा ये देखा गया है, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं, वो गुजरात के दौरे पर होते हैं, तो गुजरात से उनका बेहद खासा लगाव है। और ऐसे में तमाम तरह की सौगातें अक्सर वो गुजरात को देते हुए नजर आते हैं। और एक बार फिर से, क्योंकि चुनाव का समय नजदीक है, और ये देखिए उससे पहले गुजरात को तमाम सौगातें पीएम देने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत अपने काम से ज्यादा अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती हैं, लेकिन इस बार राखी पर धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है। किस तरह का यह आरोप लगा है, क्या कार्रवाई की जा रही है, रिपोर्ट देखें। राखी सावंत, इस नाम को शायद ही कोई नहीं पहचानता हो। राखी सावंत बॉलीवुड की वो अभिनेत्री हैं जिनका विवादों से चोली दामन का साथ रहा है, और अब राखी सावंत पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है, और आरोप असम मीडिया ग्रुप ने लगाया है। राखी सावंत पर आरोप है कि परफॉर्मेंस के लिए पैसे तो ले लिए, लेकिन कार्यक्रम में नहीं पहुंची। सुबह उसने हमें फ़ोन करके मैसेज भेजा कि मेरे नाम पे कोई वारंट निकल चुका है उसके नाम पे, राखी सावंत के नाम पे, इसीलिए मैं इंडिया नहीं जा सकती हूँ अभी, और मैं इंडिया जाऊँगी तो मेरे अरेस्ट हो जाऊँगे। तो हमने उसको बोला ठीक है, अब आप नहीं आ सके हो, कोई बात नहीं है, तो आपने जिसने आपको पैसा दिया था वैसे ही आप पैसा को रिटर्न कर दीजिए। वो जो पैसा को रिटर्न करने बोला उसको, तो वो तब से वो बात को टाले जा रही है। राखी सावंत की धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस केस दर्ज हो चुका है। इतना ही नहीं, राखी सावंत को सम्मान भी भेजा जा चुका है। दरअसल जोरहाट के प्राग सिने अवार्ड्स में राखी सावंत को परफॉर्म करना था, लेकिन उन्होंने मीडिया ग्रुप से करीब 5 लाख रुपए ले लिए और कार्यक्रम में आने से इनकार कर दिया। आपके जरिए से मैं यही सब भारतवासियों को बताना चाहता हूँ कि इस तरह से एडवांस में पैसा ना दिया करे, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है राखी सावंत का, वो पैसा देने वाला कैरेक्टर नहीं, वापस करने वाली नहीं है, एंड इट इज़ टाइप ऑफ चीटिंग। वो चीट करने के इंटेंशन से थी। अब वो हमें मैसेज के ऊपर मैसेज भेज रही है कि मैं अगले साल आपका प्रोग्राम कर दूंगी, या मैं जब बुलाओगे तब मैं आ जाऊंगी, मेरा एक बार बेल हो जाने दीजिए, इस तरह बोल रही है। लेकिन हमने वो सब माना नहीं, और हमने यहाँ क्राइम ब्रांच में हमने ऑलरेडी FIR दर्ज करवाया। वैसे भी राखी सावंत जब जब चर्चा में आई हैं, विवाद उनके साथ रहा है। चाहे वो मीका कांड की बात हो या फिर बिग बॉस का मंच हो, हर जगह राखी सावंत विवादों में रही हैं। और अब नए विवाद में राखी सावंत फंस गई हैं। लेकिन इस बार के विवाद में राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।